शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कुछ चीज़ें जो पवित्र शास्त्र में हमें आगाह करती हैं और पुनः उसे करने को प्रेरित करती हैं या मन फिराने को। तो प्रकाशित वाक्य में मन फिरा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या होता है ये पहला सा प्रेम छोड़ देना? कौन सी ऐसी बात है जो छोड़ दी जाती है मनुष्य के द्वारा? उसमें स्वीकार किया है परमेश्वर ने अपने वचन में, क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य है प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है जो यूहन्ना को दिया गया परमेश्वर के द्वारा, और ये सब चीज़ें दिखा दी गई। पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है कि तेरे परिश्रम को जानता हूँ। वो सब बातें जो परमेश्वर देख रहे हैं बोलते हैं पवित्र शास्त्र में कि जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है उनका उत्साह, सच्चाई जब आती है, जब एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन में गवाहियाँ रहती हैं, बहुत सी बात होती हैं, लगातार चलती रहती हैं, तो एक उत्साहित जीवन होता रहता है और उसमें भरपूर मेहनत करते हैं। चाहे कलीसिया में भीड़ हो या याजक हो, सब सब और सबके जीवन में ये घटित है। सबके परिवार में, जो मसीही परिवार हैं, ये घटित है कि एक बड़ा उमंग का माहौल रहता है और उस स्थिति में सारा परिश्रम और सब कुछ करा जाता है। मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये शुरुआत है और बहुत खूबसूरत हिस्सा है। यानी प्रकाशिवाद की शुरुआत, पहली कलीसिया की शुरुआत, यानी हर चीज़ की शुरुआत का कितना सुंदर वो है और उसमें मनुष्य कैसा कैसा करता है, ये सब कुछ है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। बिल्कुल शुरुआत है और जब पवित्र प्रभु यीशु की सच्चाई जो मसीही हैं उन्होंने स्वीकारा तो उनका उत्साह देखते बनता है। वो सारे काम जो करते हैं पूरी सच्चाई ईमानदारी से करते हैं और उत्साह से करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं। और यही कहा जा रहा है, इतना काम तू दुख उठाते उठाते थका नहीं, करता रहा। पर ये जो चल रहा था प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद, वो उमंग, उत्साह, आदर, अनुशासन, वो गंभीरताओं के साथ जो चल रहा था, उस सब में कोई रुकावट आती है। जबकि यहाँ कहा गया है कि हर कोई देखना चाहता है कौन है सच्चा कौन झूठा, और उससे भी एक वेदना और चोट पहुँचती है कि देखो वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये चीज़ें आती जाती हैं, वो घर बनाते जाती हैं मन में, और बिल्कुल पहचानना बहुत अच्छी बात है, पर उसके कैसे कैसे प्रभाव होते हैं, ये शुरुआत में हम प्रकाशित वाक्य की पहली कलीसिया में, यानी शुरुआत का आचरण एक भेड़ का, प्रभु की दुल्हन का क्या है और वो क्या क्या,
तो कितना, जब नई-नई एक दुल्हन कितना भाग-दौड़ और कितना उत्साह से सारे काम करना, साफ-सफाई सारा कुछ। ये पूरा दृश्य आप देखिए कि आपने जब प्रभु यीशु के साथ वाचा बाँधी, उसके साथ एक हुए तो कैसे कार्य करते थे। और वहीं ये बात आती है कि उसके बाद धीरे-धीरे ये होता है कि इन चीज़ों में लापरवाहियाँ होने लगती हैं, उत्साह क्षीण होने लगता है। क्यों? बहुत सारी चीज़ें जब हम प्रभु से हटकर फिर संसार में देखने लगते हैं, तो उससे प्रभावित होकर उस ओर समय बिताने लगते हैं और परमेश्वर के साथ, पवित्र शास्त्र के साथ, प्रार्थनाओं में, उपवासों में समय बिताना कम कर देते हैं, टाल देते हैं। चाहे हमें कुछ ना आ रहा हो, पर अगर ये इच्छा रख रहे हैं कि हम प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये जान रहे हैं। चाहे हमें कुछ भी ना आता हो, पर वो लेखे में है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी तैयारी से एक व्यक्ति खामोश भी तो रहता है वहाँ पर। बहुत सी घटनाएँ ऐसी रहती हैं जो इंसान को खामोश कर देती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। परमेश्वर को इस बात से वचन में अपनी तकलीफ बताई है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये सब बातें ठीक है, तू ऐसा करता रहा, करता है, पर उन बातों में निश्चित कोई ऐसी बात आ गई ना कि वो जो लगातार लगातार किसी चीज़ को करा जाता है तो उसका मूल्यांकन कम हो जाता है। और इसीलिए नित्य नए फ्रेश अनॉइंटिंग ऑयल की बात की गई है, नित्य नए अभिषेक की बात की गई है, नित्य नए अनुग्रह की बात करी गई है, थकने की बात करी गई है, अर्थात बोझ और ये सब बातों के लिए सहारा बना वचन। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोले कि अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ ले लो, कि ये सब बातें तुम वैसे कर पाओ जैसे परमेश्वर की इच्छा है। हमारी हर बात का गवाह है ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ जो हमें हम देख रहे होते हैं, ये सब जीवित और प्रत्येक बात में वो हमारे साथी होते हैं। आप अंदाज करिए कि जब ये सारा कुछ नए-नए प्रभु को स्वीकार करते हैं तो घर में कैसी चहल-पहल रहती है। सब लोग कैसे उत्साह से, बपतिस्मा हुआ हो तो कितने उत्साह से करते हैं। उसके बाद होता रहता है निश्चित, पर क्या ऐसा होता है कि वो बात हमेशा बनी रहे? क्यों नहीं बनी रह पाती? और उसकी मुख्य वजह है कि उसके बाद हम संगति यानी प्रभु की संगति में समय कम देकर मनुष्यों को ज़्यादा समय देने लगते हैं। यहाँ सतर्क किया गया है। और यही कहाँ से गिरा वाली बात जो है ये यहाँ पर है कि जब हम उन स्थानों में हैं तो क्यों गिरें? ये बहुत पवित्र आत्मा के साथ सरल है और इसमें पूरा सुधार हो सकता है। मतलब फिर से नया हो सकता है यहाँ पर मन फिराना, जब हम पूरी परिस्थिति अब जान लिए, अपने उन सारी चीज़ों को जो हम उसके साथ रहकर उत्साह से करते थे पहचान लिए, तो ये सरल हो जाता है कि फिर एक न वो हमें गिरे नहीं रहने देगा, उसका वादा है, वो उठाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हम जितनी बार गिरे वो हमें निश्चित उठाएगा, वो सच्चा है। पहला सा प्रेम समझना जो था, जो मन बोलते हम हैं पर उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या था पहले से प्रेम में। वहाँ तमाम आज्ञाकारी ईमानदारी थी, उत्साह से किया गया, उसकी इच्छा को पूर्ण करने में तमाम अस्तित्व का आनंद उसके लिए समर्पित होता था। वो उसमें कमी आ गई। मनुष्य की मानसिक अवस्था भी ऐसी होती है, कई लोग कठिन दुख में भी उसके पास धन्यवाद देते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं,
पर परमेश्वर जानता है और उनके दुखों को, इसीलिए आंसू पोंछने की बात कही गई है। और इससे घबराना या चिंतित होना जैसी चीजें नहीं करना। यानी अगर हम इससे चिंतित हो रहे हैं तो क्या फायदा। हाँ, कई बातें बहुत कठिन सी महसूस होती हैं, समझ में नहीं आती। और वो सिर्फ इसीलिए हो पाता है कि जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं और बोल नहीं पाते, लोगों की भीड़ की तरह हो जाते हैं, लोगों में शामिल हो जाते हैं। यहाँ व्यक्तिगत है, उन चीज़ों को जो हम कर रहे हैं उसके लिए मदद यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की, कि ये कमी ना हो मेरे जीवन से। मैं लगातार उसी ईमानदारी और सच्चाई से, उत्साह से, पूरी 100% खुशियों से हर दिन प्रभु से भेंट करूं। ये वही हो रहा था लगातार। और इसमें जब पहचान प्रेरितों की कर रही है, एक भेड़ एक दुल्हन, तो समझ भी उसे मिल रही है, पूरा साथ है। ये अवरोध आने वाले छोटे छोटे से ये बैरियर्स, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुष्ट को हराकर दुगने उत्साह से और नया, और इसमें मदद। तो पहला सा प्रेम छूटने का सबसे मुख्य कारण बोलते हैं, पर उसमें जो हमारी गतिविधियां हैं, हम उस कितने क्रियाशील थे उसमें, ये आकलन करना चाहिए कि, और ये स्वाभाविक है, इसको कोई अलग से समझने की जरूरत नहीं है कि हम में से प्रत्येक ने कितने उत्साह से किया होगा और उस समय थके भी नहीं। लोगों की गवाहियां हैं, पर इसके बाद क्यों? तो ये चीजों में कमी उसकी समीपता में, उसके साथ रहने में, बल्कि मनुष्य को ज्यादा अहमियत देना। हमारे पास पूरा समय होता है, सोने का कितना समय होता है, पूरे 9 बजे से 6 बजे तक, इतने घंटे, उसमें भी 1-2 घंटे निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। क्योंकि सबकी अलग अलग मेहनत है, कई शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें आवश्यकता है। परमेश्वर ये सब जानते हैं और उनका थोड़ा सा किया हुआ बहुत होता है। तो इसका आकलन ना करें, और जितनी सच्चाई और ईमानदारी से कर सकते हैं उसमें व्यर्थ का अपना प्रयास न करें, पर जो कुछ करें खेदित होकर ना करें। नहीं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, नहीं, बल्कि और उत्साह से जो भी करें, चाहे थोड़ा, पर पूरा उत्साह और ईमानदारी से। और याद करने के लिए हम सब के पास खुद की गवाही है कि आप जब प्रभु को ज्वाइन करें, शुरुआत करें, अपने बपतिस्मे को पहचानिए, प्रभु को ग्रहण करने को, और उस दिन को याद करिए। और वो तमाम चहल पहल एक्टिविटीज़ और होने वाले अंदर हमारे जो एक खुशियों का गुबार व्यक्त करते नहीं बन रहा, भरे हुए हैं, ये सबके साथ, पर इसे ध्यान नहीं दिया गया। आज पवित्र आत्मा इसी बात पर ध्यान दिला रहे हैं कि वो सब आप कर रहे हैं, हम मसीही लोग कर रहे हैं, दूसरी चीजें नहीं, अभी हम उन पे नहीं जाएंगे, पर ये हम कर रहे हैं। हाँ, इसमें रुकावट आ गई थी, वो ऐसे खत्म हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ये सब क्यों हो रहा है? उसी अभिषेक के कारण, जो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है। आपका पुनः निर्माण, एक पूरा पूरा फिर से आपको वो नया कर दे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो गया, ये सब चल रहा है सबके साथ। अगर हम देखेंगे तो एलीशा बीमार पड़ा है, दूसरा राजा में देखिए आप, रोग लग गया एलीशा को, जिसकी हड्डी से मुर्दा जिंदा हो गया। ठीक है, वो रोगी है, रोग से परेशान नहीं है, वो रोगी है, पर जो कार्य किया जा रहा है
जहाँ पर वो मार्गदर्शक बना हुआ है। एक बहुत ही सुंदर घटना तीर की वहाँ पर है, और बात करना या बताना, यहोआस के समय की बात है ये, कि हजाएल ने जो था, किस तरह से इन लोगों ने मंदिर के बर्तन दे दिए थे, योआस ने सौंप दिए थे वो पवित्र बर्तनों को, डर के कारण 3 बार मारा था उसने भूमि पे तीर। और जबकि मारता रहे शब्द ये आया था एलीशा के द्वारा, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। और हमारा काम है मारते रहना, जैसे इसमें बताया है, पर एलीशा रोगी, ऐसे कई रोगी शारीरिक हैं। और तो क्या वो विषय है, पौलुस जैसे कि अतड़ियां गल गल के गिरने लग गई थी, क्या है? अतड़ियों का क्षेत्र करुणा का होता है। कितना प्रभावित होता है मनुष्य का मन, मस्तिष्क, विचार प्रभावित होते हैं जब ईमानदार होते हैं। पूरा अस्तित्व प्रभावित होता है। रोने वालों के साथ रोते हैं, हंसने वालों के साथ हंसते हैं, पर प्रभावित होते हैं। इस कारण ये सारे जो रिएक्शंस हैं हमको, उनके रिफ्लेक्ट करते हैं एक मनुष्य से। इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और फिर दोबारा नया नया नया, जैसे ईगल का उकाब का दिया है ना, कि 30 साल में वो अपने चोंच और वो कैसे तोड़ता है और फिर नया हो जाता है, हर एक नया जीवन मिल जाता है। ये सब खूबसूरत विषय जो पवित्र शास्त्र में रखे हैं, ये पूरा बल देते हैं हमको, तैयार करते हैं, लेस करते हैं, और पूरी तरह समझने में पवित्र आत्मा योगदान करते हैं कि वो स्थिति को फिर हम रिकवर कर लें, वो स्थिति को पा लें, पहला सा प्रेम उसके साथ शुरू कर दें। उन बातों पर ध्यान न करें। हो सकता है कि दुष्टता और बहुत सारी बाधाएं आने के कारण परिस्थितियों में ये चीज़ें घटित हो रही हैं। पहला सा प्रेम फिर से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में उन्हीं को कार्य करते हुए प्रकट करें परमेश्वर के सामने, जैसे करते रहे। और उसमें कुछ अलग से औपचारिकता में दिखावा ना करते हुए, जितना आसान तरीका उसके पास, जैसे हम हैं, इस सच्चाई से बेफिक्र होकर चले जाएं। वो हाथों हाथ लेगा। एक बाप चाहे एक बच्चा कीचड़ में भी लिथड़ा हो, और चाहे उसने सफेद एकदम साफ पोशाक रखी हो, तो भी वो उठा लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरी पोशाक गंदी हो जाएगी। ये मानसिकता, ये स्वभाव परमेश्वर का है, और वो इसीलिए हमें पूरी रीति से पूरा ग्रहण करना चाहता है। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें, पर प्रभावित होते हैं, ये भी सच है। तो ये सारे टॉक्सिन रिलीज कर लेना चाहिए, प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए, उसको घर बनाने नहीं देना चाहिए। जिससे भी बात होती है, बहुत थोड़े से मैं समझा दिए, और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। और जब हम देख रहे हैं कि वो भ्रमित है, तो उसके लिए कोई विरोध के हिसाब से नहीं, दोष के हिसाब से नहीं, पर पवित्र शास्त्र हमें दोष रहित करता है, वास्तविक परिस्थिति दिखाता है, और एक स्नेह पैदा करता है। हाँ, सब चीज़ों को जाने समझें, बिल्कुल सच्चाई से उसके किसी गलत बात है और कुछ हो रही है, तो रिएक्शन बिल्कुल होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, ये स्वभाव का है। पर सारी चीज़ें धीरज के साथ होनी चाहिए। इसमें लिखा है कि तूने अपने धीरज को बनाए रखा, तू धीरज धरता है और मेरे लिए दुख उठाते उठाते थका। परमेश्वर हर चीज़ देखता रहता है, हर बात देखता रहता है।
उसका आकलन गलत-सलत वो जो भी हो, ये सारी चीज़ें वो इनकार पर परमेश्वर पूरा-पूरा चाहता है। और इसमें लिखा हुआ है कि वो जीवन के वृक्ष का फल देना चाहता है इसीलिए, और उसमें पहला बनाना चाहता है, और ये पहली कलीसिया का पहला वो फल और प्रेम को पूरी तरह से फिर आप रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे कर्मकांड से नहीं, बड़े शांत होकर उन बातों को एक बार दोहरा तो लीजिए कि कैसे-कैसे करते थे। ताज़ा हो जाएँगे यीशु के नाम में मदद के साथ कि जो दोहराया जा रहा है मेरे को नया होने के लिए, फिर मैं एक नए अभिषेक से उस अनुग्रह के द्वारा जो वो उंडेलता रहता है, हम इस समय में पाएँ और पूरी रीति से वो ही सब कुछ जो जान रहे समझ रहे हैं, खुद भी समझें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि फिर से वो जो उदास हो गए हैं, थक गए हैं, ये अभिषेक का नया पवित्र आत्मा के आग का ये आपको नया करेगा। हमारी शारीरिक कोशिशें, मानसिक कोशिशें कि ऐसा हो गया मैं खूब उपवास रखूँगा और ये करूँगा और खूब प्रार्थना में नहीं, वो वर्किंग देखिए आप। सिर्फ़ वर्किंग जो बड़े एक बालकों जैसे एक अनजान जिसे कुछ नहीं आ रहा और वो कर रहा है। छोटी-छोटी सी चीज़ें कितनी साफ़ करी जाती हैं। जो प्रेयर टेबल होती है आस-पास का जहाँ प्रार्थना होती है उसको कोने-कोने को कैसे साफ़ करा जाता है, वहाँ प्रत्येक चीज़ की डस्टिंग की जाती है कि साफ़-सुथरी कितना अच्छा लगता रहे और उसमें उत्साह आँखों में चमक के साथ रहता है। ये बर्तन जो हम पाए जाते हैं, देखिए उसमें हज़ाएल को सब प्रभु के बर्तन दे दिए थे, पवित्र बर्तन। जो हमारे अंदर पवित्र बर्तन उसके भवन में पाए जाते हैं। दुष्ट, डर, ये सारी चीज़ें हमको वंचित करती हैं उन बातों से। पवित्र शास्त्र में इन बातों का वर्णन ऐसे ही नहीं रखा है। हमने इसकी शुरुआत की है, बिल्कुल इसमें कई बातें बोली गई हैं और पवित्र बनों पर एक विशेष है, उसके साथ ही ये पवित्र बर्तनों का जो रखा गया एक्सोडस 35 में, एक्सोडस 25 में, वो सब हमारे अंदर समाहित हैं और उसे गँवाना क्या उचित है और इसी तरह से गँवाया गया, फिर मरम्मत, फिर सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसका वादा सच्चा है और ये वचन की पहली कलीसिया का पहला जो हमारे जीवन में, उसी में मजबूत हो जाएँ, बहुत सारे में घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि उसके साथ प्रेम, और क्या चाहता है वो प्रेम है और वो यही चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा बना रहें और ईमानदारी और सच्चाई से वो हमको अपने आंगनों में देखना चाहता है, अपने करीब खेलते कूदते देखना चाहता है और जो हमारी चाल चलन उसको भले लगे वो आनंदित होता है। क्योंकि अगर हम ये गाय के, बकरियों के छोटे-छोटे बच्चों को उछलते कूदते देखते हैं तो अपने आप स्वाभाविक कैसी भावनाएँ और कैसे आनंदित, लाइक दैट बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस बात को हटाइए, यीशु के नाम में माँगिए, मदद है और चिंतित मत होइए कि मैं पहले ऐसा कर पाता था, अब नहीं कर पाता। नहीं, बिल्कुल उसको एक बार याद करिए अपने मन में, फिर ठान लीजिए और यीशु के नाम में मदद के साथ वो सारी चीज़ें खुल जाएँगी। ये खोल लीजिए अपने स्वर्ग से यीशु के नाम में और वो हो जाएगा। प्रतीति आप करते हैं, उसके लिए प्रमाणित करने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है यीशु के नाम में, वो आपको फिर से उस रास्ते पर बढ़ाना शुरू कर देगा और तमाम देखिए आप परिवार, जीवन, कलीसिया नई हो जाएँगी।